हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम डिस्कस करने वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज में काफी बार पूछा जा चुका है। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, इसके अंदर काफी बार इनको पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। और बेसिकली जब भी आपके इंटरव्यूअर का मन करता है कि आपकी स्ट्रिंग बेस्ड नॉलेज कितनी है, आपको स्ट्रिंग्स कितना समझ में आया, तो वो इस क्वेश्चन को आपको दे ही देते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनाग्राम्स। तो आप अगर मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। तो हमने यार स्ट्रिंग्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं और स्ट्रिंग्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमने वो सब देख लिए हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? तो एनाग्राम बेसिकली क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे के एनाग्राम्स तब होते हैं जब उन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, ठीक है। उन दोनों में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो साइलेंट और लिसन, ये दोनों वर्ड्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और सेम कैरेक्टर्स हैं। तो एस यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, समझ रहे हो। जैसे कैट के अंदर सी ए और टी है, तीन कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ही ए सी टी के अंदर भी तीन कैरेक्टर्स हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो तो ये आपके एनाग्राम्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेना चाहते हो तो सपोज लेट्स से ए बी और बी ए ए, तो ये आपके एनाग्राम्स हो गए। आपके ए बी और बी ए एनाग्राम्स हैं, फिर आपके ए बी ए ये भी एनाग्राम्स हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि सी डी डी और डी सी, क्या ये एनाग्राम्स हैं? नहीं, इनमें कैरेक्टर्स तो सेम है, बट आप देख रहे हो डी यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर डी सिर्फ एक बार आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे भी डी टू टाइम्स आया हुआ है और सी वन टाइम्स आया हुआ है तो ये एनाग्राम्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ई लगा देता हूँ साथ में तो अब ये एनाग्राम्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक ई है लेकिन यहाँ पर एक ई नहीं है। ई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इंस्टाग्राम एनाग्राम्स क्या होते हैं। इंस्टाग्राम तो एनाग्राम्स क्या होते हैं? तो एनाग्राम्स बेसिकली वो दो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनके अंदर आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होते हैं और सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें फाइंड करना है कि दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि ये एनाग्राम्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन दे दिया तो आपके दिमाग में सबसे पहले अप्रोच क्या आती है? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपको सबसे पहले एक वर्किंग सॉल्यूशन देना होता है। ऑप्टिमाइजेशन हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सोचते ही दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा, एक स्ट्रिंग दे रखी है, दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है, ये दोनों एनाग्राम्स कब होंगे? जब दोनों के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और सेम कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या सोच सकते हो कि इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर तीन कैरेक्टर्स है, इसके अंदर चार कैरेक्टर्स हैं, तो वो एनाग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चेक तो ये हो गया कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ए और बी स्ट्रिंग्स जो हैं, उन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहला चेक ये हो गया, ठीक है। अब सपोज दोनों में सेम कैरेक्टर्स है, दोनों में तीन तीन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों में आपके तीन तीन कैरेक्टर्स हैं। अब आप क्या चेक करोगे? अब आप देखोगे यार पहली स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर है वो दूसरी स्ट्रिंग के अंदर मिला मुझे, ठीक है। फिर जो पहली स्ट्रिंग के अंदर जो दूसरा कैरेक्टर है क्या वो मुझे दूसरी स्ट्रिंग में मिल रहा है? फिर मैं क्या पहली स्ट्रिंग में जो तीसरा कैरेक्टर है क्या वो मुझे दूसरी स्ट्रिंग में मिल रहा है? तो ऐसे करते करते आप चेक कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप पहली स्ट्रिंग के अंदर इटरेट करोगे और हर कैरेक्टर के लिए चेक करोगे क्या ये कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग के अंदर भी है या नहीं है। एक तो ये अप्रोच हो गई, ये अप्रोच ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गौर से समझोगे कि ये अप्रोच क्या कहना चाह रही है तो इसके अंदर आप देखोगे ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इटरेट कर रही है बार बार। तो स्ट्रिंग वन या फिर ए स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसके लिए आप स्ट्रिंग बी को पूरा का पूरा इटरेट कर रहे हो जब तक कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं मिल जा रहा। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे इसके अंदर तो आपकी एन स्क्वायर हो जाती है इसके अंदर, एन स्क्वायर, जिसमें एन जो है आपकी एक कैरेक्टर की लेंथ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप एन स्क्वायर वाले मेथड से, जो मैंने अभी आपको ये मेथड बताया, इससे अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और रिजल्ट वही आना आपका, फाइनली आपको बताना है कि एनाग्राम है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज भी करते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस अप्रोच को ध्यान में देते हैं। इस अप्रोच से लेके एक बार अपन इक्लिप्स में इसको सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रिंग में आए हम और एक न्यू क्लास बना लेते हैं, एनाग्राम। ओके,
तो सबसे पहले तो आपको दो स्ट्रिंग्स चाहिए, तो स्ट्रिंग ए लेट्स से कैट हो गई, स्ट्रिंग बी आपकी लेट्स से एक्ट हो गई। ठीक है, आपने दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे ले ली। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करेंगे और स्ट्रिंग 2 के अंदर पूरा इटरेट करेंगे इसे। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले कैरेक्टर उठाना है और हमें चेक करना है क्या वो स्ट्रिंग बी के अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहले कैरेक्टर उठाएंगे, तो आपका कैरेक्टर हो जाएगा कैर, लेट्स कॉल इट सी इक्वल्स टू ए डॉट कैर एट आई। ये कैर एट आई वाला फंक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, कि स्ट्रिंग के अंदर आपका कैर एट वाला फंक्शन क्या होता है, आप इसमें इंडेक्स देते हो और ये आपको उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आपने आयत पोजीशन वाला कैरेक्टर लिया और आप चेक करोगे क्या ये आयत पोजीशन वाला कैरेक्टर जो है वो इस स्ट्रिंग बी के अंदर कहीं पर भी है या नहीं है। तो इफ बी डॉट कैर एट जे कभी भी मैच कर जाता है अगर इस सी के इक्वल है, तो आप ब्रेक कर जाओगे यहाँ से। ठीक है, और एक यहाँ पे चेक लगा लेते हैं, बूलियन इज एनाग्राम। तो इज एनाग्राम आपको इसको आप फॉल्स बोलोगे। ठीक है, इज एनाग्राम फॉल्स, आप इसे इनिशियलाइज कर दोगे। और अगर आपको जब भी आपको कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, वो वाला कैरेक्टर मिल गया, तो आप इसको मतलब आपको ये एनाग्राम अभी फिलहाल हो सकता है। अभी आपने पूरा चेक नहीं किया, लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए ये एनाग्राम हो सकता है। तो इज एनाग्राम आपने ट्रू कर दिया उस केस में, और आपने यहाँ चेक किया कि इफ़ इज एनाग्राम, आई मीन अगर एनाग्राम नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी कैरेक्टर आपका जो स्ट्रिंग ए के अंदर है वो भी कैरेक्टर आपको अगर स्ट्रिंग बी के अंदर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये एनाग्राम नहीं है। तो वहाँ पे आप लूप से बाहर ही आ जाओगे, क्योंकि आपको पहले पता चलेगा कि ये कैरेक्टर तो स्ट्रिंग बी के अंदर है ही नहीं, तो आपको बाकी कैरेक्टर चेक करने का कोई फायदा है ही नहीं। आपको पहले पता चलेगा कि ये आपका एनाग्राम नहीं हो सकता। तो अगर एनाग्राम नहीं है तो आप ब्रेक कर जाओगे। ओके, सो एक और चीज़ यार, यहाँ पे ये जो इज एनाग्राम वाला मैंने बनाया है, इसका जो स्कोप है, मैंने स्कोप की बात अभी तक शायद नहीं की अभी तक। तो स्कोप आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ स्कोप होते हैं। तो आपका ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो लोकल वेरिएबल है ये अपने स्कोप के अंदर ही डिफाइंड है। स्कोप मतलब इस वाले करली ब्रेस से लेकर इस वाले करली ब्रेस तक। तो अगर मैं यहाँ पे इस एनाग्राम को एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, इफ इज एनाग्राम, तो इसको यहाँ पे देख रहे हो ये एरर थ्रो कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, इसको एनाग्राम नहीं मिला, ये बोल रहा है यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल इज एनाग्राम बना दो। तो बेसिकली इसको ये वेरिएबल यहाँ मिला ही नहीं। आपका जो स्कोप के अंदर ही आपका एक लोकल वेरिएबल जो आप डिफाइन करते हो वो उस स्कोप के अंदर ही रहता है, उसे पता ही नहीं उसके स्कोप के बाहर क्या दुनिया है। ठीक है, वेरिएबल स्कोप के अंदर रहता है, स्कोप के अंदर स्कोप खत्म, जैसी ब्लॉक खत्म होता है वो वेरिएबल भी मेमोरी से हट जाता है। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको नीचे भी चाहिए ये यहाँ पे चेक करना है कि एनाग्राम होगा, तो आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है। तो आप इस वेरिएबल को, इस एनाग्राम को यहाँ ना डिक्लेयर करके आप इसको यहाँ डिक्लेयर कर दो, बूलियन इज एनाग्राम इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे वो एरर चला गया, और अगर ये एनाग्राम है तो हम प्रिंट कर देंगे एनाग्राम एल्स नॉट एनाग्राम। ठीक है, तो सिंपल सा कोड था आपका ये। तो इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हो ये बता दिया इसने कि हाँ ये दोनों एनाग्राम्स हैं। तो किसी और एग्जांपल के लिए रन करते हैं, लेट्स से साइलेंट, और अगला क्या था ये, लिसन। ठीक है, इसके लिए भी एनाग्राम है, लेकिन जैसे मैं इसका एक कैरेक्टर चेंज करता हूँ तो ये नॉट एनाग्राम। तो ये कोड अभी चल रहा है, बट इस कोड के अंदर अभी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो अगर आपने फिगर आउट कर ली तो काफ़ी अच्छी बात है। इस कोड के साथ अभी एक प्रॉब्लम है कि ये कोड अभी रिपीटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अभी पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, सपोज यहाँ पे ए बी है,
और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ABC, ठीक है। AAB और ABC आपको दिख रहा होगा कि ये एनाग्राम्स नहीं है, लेकिन ये कोड अभी भी इसको एनाग्राम बोलेगा, ठीक है। ये अभी भी इसको एनाग्राम कह रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब फर्स्ट वाला A जो हमें मिला, हमने फर्स्ट वाला A देखा, अच्छा ये इस B के अंदर है या नहीं है, तो इसको B के अंदर मिल गया पहली पोजीशन पे, देख रहे हो यहाँ मिल गया इसको, तो बोला ठीक है। फिर इसने अगले वाले A को देखा, अगले वाला A भी इसको इसी वाले A के अंदर ही मिल गया, ठीक है। तो हम कोई चेक नहीं लगा रहे कि स्ट्रिंग B के अंदर अगर आपको ये कैरेक्टर मिल गया है तो इसको आपको इग्नोर करना है, हम ऐसा कुछ चेक नहीं लगा रहे। तो वो पुराने वाला जो A है उसी को यूज़ कर ले रहा है दोबारा से, देख रहे हो, इसने पुराने वाला A दोबारा से यूज़ कर लिया और फिर B को ढूंढा इसने, तो B आपको यहाँ पे मिल गया। तो हमें कुछ ऐसा एक चेक लगाना पड़ेगा जिससे कि अगर एक बार आपको एक कैरेक्टर मिल गया तो आप उस कैरेक्टर को B स्ट्रिंग के अंदर दोबारा आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो एक विजिटेड करके एक बूलियन बना लेते हैं, ठीक है, विजिटेड करके। तो बूलियन एरे बना लेते हैं एक विजिटेड। तो वो क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा कि कौन सा कैरेक्टर विजिट हो चुका है, ठीक है। तो न्यू बूलियन और b डॉट लेंथ कर देते हैं। तो सबसे पहले जो एक चेक लगाना था वो आई थिंक मैंने नहीं लगाया, हाँ वो मैंने एक नहीं लगाया। तो सबसे पहला प्रिलिमिनरी चेक तो आपका यही हो जाएगा कि इफ़ a डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू b डॉट लेंथ, तो आपका बेसिकली सॉरी, अगर a इक्वल्स टू a लेंथ और b लेंथ इक्वल है तभी आपको इस कोड में घुसना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपकी A की लेंथ और B की लेंथ इक्वल नहीं होगी तो आप इसको इस कोड में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले पता चला कि एनाग्राम नहीं होंगे, तो आपका इस एनाग्राम जहाँ पे फॉल्स है वो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो एक ये चेक लगाना था। ओके, सो एक विजिटेड हमने बूलियन एरे बना लिया है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगे और अगर वो कैरेक्टर पहले विजिट हो चुका है तो हम उसको मार्क कर देंगे कि ये पहले विजिट हो चुका है और हम उसे दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले तो चेक करना है क्या ये कैरेक्टर इक्वल है, बट इसके साथ साथ हमें चेक करना है क्या ये इंडेक्स पोजीशन नॉन विजिटेड भी है। तो अगर ये नॉन विजिटेड है तभी हमें इसको एनाग्राम को ट्रू करना है, ठीक है, और साथ साथ इसका विजिटेड भी ट्रू कर देना है, ठीक है। सिंपल सा एक छोटा सा ये इसके अंदर बग था, बग कह सकते हो इसे, कि ये कोड अभी चेक नहीं कर रहा था कि रिपीटिंग कैरेक्टर्स के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे वो चेक लगा रहा है एक। तो इस चेक के लगने के बाद अगर हम इसे अब रन करते हैं इस कोड को सेम AAB और ABC के लिए, तो आप यहाँ देख रहे हो नॉट एनाग्राम लिखा रहा है। तो अब बेसिकली वो चेक कर रहा है इस, अगर ये A इसको मिल गया तो इस A की विजिटेड को ये ट्रू बोल देगा, फिर ये इस B की फिर दूसरे वाले A के लिए इसे कोई ऐसा A नहीं मिलेगा B स्ट्रिंग के अंदर जिसका विजिटेड हो, मतलब जो नॉन विजिटेड हो। तो बेसिकली अगर आप इसे समझोगे तो ये है A B और दूसरा है ABC और एक विजिटेड बना रखा है हमने बूलियन एरे, ठीक है। इनिशियली सबकी वैल्यू फॉल्स 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 होती है, बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू फॉल्स होती है बूलियन के अंदर। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर हमने लिया A, उसके लिए हमने इसके अंदर इटरेट किया पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हमें A मिल गया और साथ में ये नॉन विजिटेड है, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नॉट विजिटेड। तो ये नॉट विजिटेड है तो हम इसको बोल देंगे ठीक है, एनाग्राम अभी हो सकता है, और इसके हम विजिटेड को बोल देंगे ट्रू। इसका हमने विजिटेड ट्रू कर दिया यहाँ पे, इसके यहाँ पे देख रहे हो ये विजिटेड ट्रू हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब अब इस A को आप दोबारा कंसिडर मत करना। अब दोबारा से फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर A आता है, अब उस A के लिए आप दोबारा से स्ट्रिंग के अंदर इटरेट करोगे, लेकिन क्योंकि ये A मिल गया लेकिन फिर भी ये विजिट हो चुका है, देख रहे हो ये वाला चेक नॉट विजिट, तो विजिट हो चुका है ये, इसको इग्नोर करेगा। ये अगले वाले कैरेक्टर पे जाएगा B पे, B A के इक्वल नहीं है तो फिर से इग्नोर करेगा, और A और C भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहीं पे ये प्रूव हो गया कि ये एनाग्राम नहीं है। यहीं पे आप इस एनाग्राम की वैल्यू ट्रू नहीं हुई, और यहाँ पे नीचे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ इफ नॉट एनाग्राम देन ब्रेक। तो अगर एनाग्राम नहीं है ये तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे ये, और ब्रेक होने के बाद नीचे रिजल्ट प्रिंट हो रहा है कि नॉट एनाग्राम। तो ये वाला जो तरीका है आप देख रहे होगे, अगर इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ भी n ही होगी, क्योंकि हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों की लेंथ अगर n है तो ये वाला तरीका आपका
O ऑफ एन स्क्वायर माना जाता है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मैंने समझाई नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि क्या होता है। तो बेसिकली अगर कोई O ऑफ एन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कोई तरीका, तो अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड लेता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर ये तरीका 5 सेकंड ले रहा है, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये वाला तरीका आपके 25 सेकंड लेगा, ठीक है, 5 स्क्वायर लेगा। तो ये इसका प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है और ये कम टाइम ले रहा है। तो अब हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है? तो सबसे पहले यार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को साथ साथ लूप चला रहे हो। बेसिकली आप एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगा रहे हो, तो ये नेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये O n स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका तो एक ये है कि आप चाहो तो दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दो, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर दो और फिर दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर लो। क्या अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो ये एनाग्राम है, वरना नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज आपकी स्ट्रिंग है A B C और दूसरी स्ट्रिंग है आपकी C B B A, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग्स को आप सॉर्ट कर लो। तो सॉर्ट कैसे करते हैं? तो सॉर्ट स्ट्रिंग्स कैसे होंगी? तो पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। तो ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी A B C, ठीक है, A B C, सारे A आ गए, फिर B आ गया, फिर C आ गया। और ये वाली स्ट्रिंग भी बन जाएगी A B C। तो दोनों स्ट्रिंग्स को अगर हम सॉर्ट कर लेंगे तो दोनों स्ट्रिंग्स E बन जाएंगी। अब सिंपल चेक लगाना है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो एनाग्राम है, वरना एनाग्राम नहीं है। अब स्ट्रिंग्स को जो सॉर्ट करने का तरीका होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। जावा के अंदर सिंपल एक डायरेक्ट मेथड दिया रखा होता है कि आपको स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है, तो आप वो लगा सकते हो। उसको अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उस तरीकों को अभी हम नहीं देख रहे हैं। और जो आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, आपको मैंने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट जो कराए थे, वो काफ़ी ऑप्टिमाइज मेथड नहीं होते, वो आपके बिग ऑफ एन स्क्वायर होते हैं। कुछ और भी ऑप्टिमाइज मेथड्स होते हैं जावा के अंदर, नॉर्मल कोडिंग के अंदर, कि जिनसे हम स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो वो जो होते हैं वो आपके बिग ओ ऑफ एन लॉग एन के अंदर सॉर्ट कर देते हैं। तो जो पहले एन स्क्वायर हमने जो देखे थे उनसे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे क्विक सॉर्ट हो गई, आपकी मर्ज सॉर्ट हो गई, ठीक है, और भी काफ़ी सॉर्ट्स होती हैं। तो वो आपको एन लॉग एन में भी सॉर्ट करके दे देती हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी एन लॉग एन, ठीक है। एन स्क्वायर से तो बेटर ही होता है एन लॉग एन। तो एक ये तरीका होता है, लेकिन इसको भी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसका अभी हमें स्ट्रिंग के अंदर सॉर्टिंग कैसे होती है वो देखना पड़ेगा। तो एक दूसरा तरीका देख लेते हैं कि उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो जो दूसरा तरीका है यार वो आपका काफ़ी इंट्यूटिव है, ठीक है, मतलब कि वो आपको झट से आपको देख के ही समझ में आ रहा होता है कि हाँ ये तरीका हो सकता है कुछ। तो सपोज मैं आपको कहता हूँ अगर कि A B और A B A, क्या ये एनाग्राम्स हैं? तो आपका दिमाग उसी टाइम बता देगा हाँ ये एनाग्राम्स हैं। तो आपका दिमाग ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो A है वो 2 बार है इस वाली स्ट्रिंग के अंदर, A जो है वो 2 बार है और B जो है वो 1 बार है, ठीक है। आप उसी टाइम कैलकुलेट करो कि हाँ A 2 बार है, B 1 बार है, और साथ साथ आप ये भी देख रहे हो इस स्ट्रिंग के अंदर भी A 2 बार है और B 1 बार है। तो आपने अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर ली कि हाँ A जो है वो 2 बार आ रहा है और इधर B 1 बार आ रहा है, और सेम टू सेम A इधर भी 2 बार आ रहा है, B 1 बार आ रहा है। और फिर आप इनके चेक कर ले रहे हो कि हाँ ये 2 इक्वल है, B 1 इक्वल है, तो आपने वहाँ से पता लगा दिया। तो ये वो तरीके होते हैं, इंट्यूटिव तरीके, जो आपको देख समझ में आते हैं और आप उनको इजीली कोडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो क्यों ना हम ये करें कि बजाय कि सारे के सारे कैरेक्टर्स चेक करने के, हम ये कर लेते हैं कि हर स्ट्रिंग का देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और फिर फाइनली इनको मैच कर लेते हैं कि ये सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि जो ये स्ट्रिंग्स हैं वो किस किस कैरेक्टर से बन रही है, ठीक है। क्या ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, क्या इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, क्या कैपिटल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये सब कुछ सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो एक एस्काई टेबल होती है, आप अगर आप देखोगे एस्काई टेबल होती है एक, उसके अंदर जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे डिफाइंड हैं। तो 256 कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो स्ट्रिंग बन रही है ये आपकी 256 कैरेक्टर से ही बन रही है, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसको बनने में, ठीक है। तो 256 कैरेक्टर्स हैं। तो हम ऐसा करेंगे यार, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, बेसिकली एक एरे बना लेंगे इन कैरेक्टर्स का, और इस एरे के अंदर सपोज ये A है, ये B है, ऐसे करते करते ये Z है, ठीक है,
और ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, और ऊपर भी कुछ नंबर्स होते हैं 0 1 2। तो बेसिकली आप जब वो एस्काई टेबल देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, हर कैरेक्टर्स के लिए, जितने भी कैरेक्टर हैं उनके लिए एक नंबर डिफाइन कर रखा है उन्होंने। कोई भी कैरेक्टर हो गया, आपका स्टार हो गया, इसका एक नंबर है, कुछ आपका जो डॉलर साइन हो गया उसका एक नंबर है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक नंबर पे डिफाइंड है। तो आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे 256 लेंथ का, ठीक है, जिसमें हर पोजीशन जो है वो उस कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को बता रही है। तो आप क्या करोगे, इस वाली स्ट्रिंग में एक बार इटरेट करोगे इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, और आप क्या करोगे, जहाँ पे भी ए रखा हुआ है उसकी पोजीशन को आप अपडेट कर दोगे। तो आप यहाँ बोल दो कि ए 2 बार है और बी 1 बार है स्ट्रिंग के अंदर। और ऐसे आप एक दूसरा एरे बना लोगे दूसरे वाले स्ट्रिंग के लिए, इस वाले स्ट्रिंग के लिए, उसके अंदर भी बोल दो कि जो ए है वो 2 बार है और बी जो है वो 1 बार है, ठीक है। और फिर फाइनली आप ये दोनों करने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों एरेज को चेक कर लोगे क्या ये एरेज इक्वल हैं। अगर ये दोनों एरे सेम टू सेम हैं तो इसका मतलब आपके जो ये स्ट्रिंग्स हैं वो एनाग्राम हैं, वरना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो आपका इंट्यूटिव तरीका था, जो आप खुद सोच रहे थे कि हम चेक कर लेते हैं यार सिंपली कि ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, और वही हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली भी सॉल्व कर रहे हैं कि हम एक एरे बना ले रहे हैं कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आ रहा है, और फिर फाइनली हम उन दोनों को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार क्लिप्स में देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाले मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ, एक्चुअली ये लाइन चाहिए आई थिंक। तो सबसे पहले दो हमें एरे बनाने हैं, एक ए के लिए एरे बनाना है, एक बी के लिए एरे बनाना है, और दोनों की जो लेंथ होगी वो 256 होगी, ठीक है। तो इंट एरे होंगे जिसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। तो एक बना लेते हैं ए एल इक्वल्स टू न्यू ए एल 256 लेंथ का, ठीक है, क्योंकि 256 ही कैरेक्टर्स होते हैं आपके। बी एल हो गया आपका एक न्यू बी एल 256 लेंथ का, ये भी दो आपके हो गए एरेज, दोनों 256 लेंथ के हैं। सॉरी न्यू ए एल नहीं आएगा यहाँ पे, न्यू इंट आएगा, ओके। तो आपके दो एरेज हो गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर इटरेट करूँगा पहले, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, एक्चुअली वाई नॉट फॉर ईच लूप यूज़ क्यों नहीं करते हम इसके अंदर। तो फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर ईच लूप मैंने आपको बता ही दिए पहले ही, तो आप फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हो। फॉर कैरेक्टर सी इन ए डॉट टू कैर एरे, ठीक है। टू कैर एरे मैंने आपको बता दिया, ये आपको एक कैरेक्टर का एरे रिटर्न करता है। तो हम उस एरे के अंदर 1 बाय 1 जा रहे हैं, और ये जो कैरेक्टर सी है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर लूप नहीं लगाया, फॉर ईच लूप लगाया इस पूरे एरे के अंदर, और हम 1 बाय 1 उस कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं। तो ए डॉट टू कैर एरे क्या करेगा, उस ए वाली स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में तोड़ देगा और उनको एक एरेज में डाल देगा, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम ये इस फॉर ईच के लूप से हम उस कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरे में पोजीशन है उसको इंक्रीमेंट करना है अबव 1, ठीक है। तो हमें वो पोजीशन कैसे मिलेगी, तो वो जो इंडेक्स होगा वो बेसिकली इस कैरेक्टर की जो एस का वैल्यू होगी, जो इंट एस का वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको टाइप कास्ट करके, इसको इंट में टाइप कास्ट करते हैं इस कैरेक्टर को। तो ये हमें इंडेक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए एल एट इंडेक्स प्लस प्लस। तो मैंने क्या किया यार, उस एरे के अंदर गया और उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पोजीशन पे एलिमेंट होगा उसको हमने बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया। तो इनिशियली तो सबके अंदर 0 है, आपको ये बताया जाता है कि इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सबकी इंट की वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 सब में आती है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे उसे ए मिला तो वो पहले 1 हो गया, यहाँ पे 0 से 1 हो गया। उसके बाद जब उसे दोबारा ए मिला तो वो 1 से 2 हो गया, फिर उसको बी मिला तो वो 0 से 1 हो गया यहाँ पे बी, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने किया है, ए वाले एरे के अंदर गया मैं और इस इंडेक्स पोजीशन को मैंने एक इंक्रीमेंट कर दिया। सेम करना है मुझे बी के साथ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम कॉपी करता हूँ कोड और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस बार हम जा रहे हैं बी वाले एरे के अंदर और बी को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने सेम चीज़ की ए वाले के साथ और सेम चीज़ की बी वाले के साथ, अब बस इन दोनों को कंपेयर करना बच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर कर लूँगा। तो कंपेयर करने के लिए मुझे इन दोनों एरेज के अंदर इटरेट करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस बार मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 256, मुझे लेंथ बताइए। और अगर कभी भी, तो इस केस में क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ एनाग्राम को
कि इज एनाग्राम इनिशियली ट्रू है, और कभी भी मुझे ऐसा मिलता है कि ये दो पोजीशन सेम नहीं है, मतलब इस वाले एरे के अंदर कोई पोजीशन है कि सपोज 1 यहाँ पर 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ 1 2 टाइम्स नहीं है, किसी और नंबर ऑफ टाइम्स है, या फिर सपोज ए यहाँ पर 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ पे ए जो है वो 3 टाइम्स है। तो जैसे ही मुझे कुछ दिखता है कि हाँ ये दोनों इक्वल नहीं है, उसी टाइम मुझे पता चलता है कि ये दोनों एनाग्राम्स नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ही मुझे पता चलता है कि ALI इज नॉट इक्वल्स टू BLI, इसका मतलब ये एनाग्राम नहीं हो सकते। तो मैंने जो ऊपर क्या रखा था कि इज एनाग्राम ट्रू होगा, वो इस कंडीशन में इज एनाग्राम फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आ जाएंगे फिर यहाँ पे हम रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कोड था यार। मैंने क्या किया था, आपको मैंने बता दिया कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर गया मैं, और इनकी जो पोजीशन थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने अपडेट कर दी वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बार आ रखा है। तो ए आपका 2 टाइम्स आ रखा है, बी आपका 1 टाइम आ रखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए आपका 2 टाइम्स आ रखा है, बी आपका 1 टाइम्स आ रखा है। फिर दोनों को कंपेयर कर लिया, अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका ये एनाग्राम है, वरना नहीं है। तो इसको रन करते हैं, तो ये आपका नॉट एनाग्राम दिखा रहा है, और लेट्स से ए करते हैं तो ये आपका एनाग्राम दिखा रहा है, देख रहे हो। तो सिंपल सा मेथड था ये, और इसके अंदर आप कुछ और भी डाल सकते हो, सपोज हैशटैग और ये जो भी 1 2 3 और हैशटैग और ये 3 2 1। ठीक है, तो ये दोनों अभी भी एनाग्राम हैं, और इनको मैं अगर चेक करूँगा तो ये अभी भी इनको एनाग्राम बोलेगा। लेकिन सपोज जैसे ही मैं कुछ और करता हूँ, लेट्स से एक और करैक्टर ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने चेक नहीं लगाया हुआ, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अभी भी ये नॉट एनाग्राम उसे कह रहा है, क्योंकि उसको इस वाले करैक्टर के लिए, जो ये वाला करैक्टर है, इस वाले करैक्टर के लिए ए वाली स्ट्रिंग में तो मिला होगा 0 नंबर ऑफ अकरेंसेस, और बी वाली स्ट्रिंग में मिला होगा इसे 1 नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो वहाँ से उसने तो लगा ले कि हाँ ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों एनाग्राम्स नहीं हो सकते। तो आपका एक ये तरीका था। तो अब हम इसे भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो इसे कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 2 एरे यूज़ किया है, एक AL यूज़ किया है और एक BL यूज़ किया है। लेकिन हम चाहें तो एक एरे यूज़ करके भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बनाया, फिर दूसरा एरे बनाया, और दोनों में सेम काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट वाला काम कर रहे हैं, और फिर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले वाले एरे के अंदर एंट्रीज डाल लेते हैं जितनी भी एंट्रीज डालनी है, और दूसरे वाले एरे के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हम माइनस कर देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से ये वाली स्ट्रिंग है AABBC, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग है आपकी ABACB। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपकी एनाग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग A, B और C पोजीशन पे ये AL है, ये BL है। तो हम AL में क्या कर रहे हैं, AL के अंदर 2 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली BL के अंदर 2 2 और 1 हो गई। तो हमने 2 यहाँ पे एरे मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, ये 2 एरे हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे यार, 2 एरे ना लेने के बजाय हम एक एरे लेंगे। तो हम इस वाले एरे को हटाते हैं, BL को। ठीक है, तो अब AL ही रखने वाले हैं हम, मतलब AL रख लो या फिर कुछ और नाम दे दो इसका, क्योंकि अब तो फर्क नहीं पड़ता ये A का है या B का है। तो एक ही एरे रखने वाले हैं। तो जब हम इस वाली स्ट्रिंग में जाएंगे, पहली स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे, तो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर जब हम इटरेट करेंगे तो हम इसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो जैसे हमें दूसरी वाली स्ट्रिंग में A मिला तो 2 का हमने कर दिया 1, ठीक है, एक माइनस कर दिया। फिर हमें B मिला तो हमने इस 2 का -1 कर दिया, B वाली पोजीशन पर -1 कर दिया। फिर हमें A मिला तो हमने इस 1 को माइनस कर दिया, 0 हो गया। हमें C मिला तो हमने इसको भी एक -1 कर दिया, तो 0 हो गया। फिर हमें B मिला तो हमने इसका भी एक -1 कर दिया, अभी 0 हो गया। तो इन दी एंड ये वाला जो एरे है ये पूरा का पूरा 0 हो चुका है। तो अगर इन दी एंड अगर ये आपका एरे 0 हो चुका है तो इसका मतलब ये दोनों जो स्ट्रिंग्स थे वो आपके एनाग्राम्स थे। अगर इन दी एंड ये आपका एरे 0 नहीं हुआ है, सपोज किसी और पोजीशन पे कोई वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पे 1 रखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 रखा हुआ है, और किसी और पोजीशन पे लेट्स से -3 भी रखा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों स्ट्रिंग्स थे वो अभी एनाग्राम नहीं है। तो फाइनली अगर हमें रिजल्ट में पूरे एरे के अंदर 0 मिलता है तो वो एनाग्राम है, वरना एनाग्राम नहीं है। समझ में आ गया। तो बेसिकली हम 2 एरे नहीं यूज़ करके हम एक एरे यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन है, ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन है नहीं। पहले भी आपकी कांस्टेंट स्पेस यूज़ हो रहा था, अभी भी कांस्टेंट स्पेस यूज़ हो रहा है। तो अगर आप बोलो यार भैया यहाँ पे तो 256 लेंथ का ये आपने एक बना दिया आपने एरे, और ये आपका कांस्टेंट कैसे हो सकता है, तो हाँ यार ये कांस्टेंट अभी भी है, क्योंकि ये सिर्फ 256 लेंथ जो आपने डिफाइन कर रखी है। हाँ, ये जो एरे होगा, चाहे कितनी बड़ी स्ट्रिंग हो, चाहे कितना ही बड़े आपकी स्ट्रिंग हो A और B,
ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, ये लेंथ 256 ही रहने वाली है। ये आपकी उस n पे डिपेंडेंट नहीं है कि स्ट्रिंग अगर बड़ी हो गई तो ये एरे की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो समझ रहे हो, तो ये अभी भी कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे 256 की बजाय अगर आपने 1000 भी लिखा होता तो भी वो कांस्टेंट माना जाता, क्योंकि वो उस स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको अभी भी हम कांस्टेंट स्पेस बोलेंगे। तो अगर आप इसको 2 बार भी एरे लेते हो तो भी वो कांस्टेंट स्पेस ही माना जाता है। बट स्लाइट एक मॉडिफिकेशन हमने कर दिया कि एक बार, इस बार हम 2 एरे ना यूज़ करके एक बार एरे यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली हम दूसरी बार में माइनस माइनस करते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम पहले वाले एरे में गए तो हमने उन पोजीशंस को प्लस प्लस कर दिया। इसमें दूसरे एरे को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले तो प्लस प्लस कर दिया, फिर बाद में माइनस माइनस कर दिया बेसिकली। और फिर फाइनली हम चेक कर रहे हैं कि सारी पोजीशन जीरो है या नहीं है। अगर सारी पोजीशन जीरो नहीं है, मतलब अगर कोई भी पोजीशन जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो आपका एनाग्राम नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, मैंने दूसरा वाला एरे हटा दिया यहाँ पे, और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई भी पोजीशन जीरो नहीं है तो वो आपका एनाग्राम नहीं होगा। तो इसको रन करते हैं, तो ये आपका नॉट एनाग्राम दिखा रहा है, बट जैसे मैं यहाँ से ये हटाता हूँ ये आपका एनाग्राम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो एक स्लाइट मॉडिफिकेशन थी। तो इस तरीके से आपका जो एनाग्राम वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। तो एनाग्राम वाला क्वेश्चन आपको पूरा आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेसिकली इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग हमने किया था तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखना था जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपके स्ट्रिंग कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए होता है ये। और ये XOR वाला बताना था आपको, तो ये XOR वाला, ठीक है, प्लस पॉइंट है। तो ये आपका हो गया एनाग्राम। एक आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रिंग्स के ऊपर खेलना है इसके अंदर भी। तो आपको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी सेपरेटेड बाय स्पेसेस, और आपको उसे रिवर्स करना है वर्ड बाय वर्ड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ लिखा हुआ है आई लव जावा द कॉफ़ी। तो मैं क्या करूँगा, इसे पीछे से रिवर्स करूँगा, मैं रिवर्स करने वाला समझ गया हो गया आप। तो बेसिकली वर्ड बाय वर्ड, तो ये वाला वर्ड पहले आएगा कॉफ़ी, फिर ये वाला वर्ड आएगा द, फिर ये जावा आएगा, और इसके बाद जो यहाँ पे कॉमा है वो भी साथ में आएगा। तो बेसिकली सेपरेटेड बाय स्पेसेस आपके वर्ड मानेंगे। तो वर्ड आपके क्या होंगे, वर्ड की डेफिनेशन, जो भी आपके स्पेसेस से सेपरेट हैं वो आपके वर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे केसेस हैंडल करने होंगे, मैंने आपको वो यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन कुछ केसेस होंगे जिसके अंदर आपकी जो गिवन स्ट्रिंग होगी, ये वाली जो स्ट्रिंग है, वो उसके अंदर आगे कुछ स्पेसेस हो सकते हैं और कुछ ट्रेलिंग स्पेसेस हो सकते हैं। तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि वो स्पेसेस मुझे फाइनल आउटपुट में नहीं चाहिए, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा होगा कि जो आपको गिवन स्ट्रिंग होगी उसके अंदर हो सकता है कि जो आपके वर्ड्स हों वो मल्टीपल स्पेसिस से भी सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 स्पेसिस से सेपरेट है, लेकिन कई बार हो सकता है कि 5 स्पेसिस से सेपरेट हो रहा है, कहीं पे होगा 1 स्पेस, कहीं पे होगा 2 स्पेस। तो मुझे जो आउटपुट चाहिए उस आउटपुट के अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1 स्पेस से ही सेपरेट होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपके इनपुट स्ट्रिंग के अंदर मैंने कितने स्पेसेस दे रखे हैं आपको बीच में वर्ड्स के, बट फाइनल आउटपुट के अंदर मुझे सिंगल स्पेसिस से सेपरेट होकर चाहिए वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट है, आपको ये सॉल्व करना है, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।